कक्षा 9वीं गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-2022। समय आपको 3 घंटे का मिला है। आपका 80 नंबर का पेपर है। बच्चों, आपको पेपर में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मुझे पता है और मैंने उसको विस्तार से इस वीडियो में समझाया हूँ। तो इस वीडियो में जितने भी सवाल आपको समझाए गए हैं आप उसको सोल्व कर लीजिए और यही सवाल आपको पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा गणित में जो जो सवाल आपको पेपर में आने वाले हैं वो पूरे सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ यही सवाल आपको पेपर में आएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-2022 कक्षा 9वीं गणित एमपी बोर्ड। ठीक है, 29 नवंबर 2021 को आपको पेपर है ना। ठीक है, पेपर में जो जो प्रश्न आपको आने वाले हैं वो सारे प्रश्न आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके अपन पूरा पेपर को सोल्व करते हैं। ठीक है, पूरा पेपर अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। जो सवाल मैं बता रहा हूँ वो आपको पेपर में आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर वन से आपको बता रहा हूँ मैं। जो आपका चैप्टर 1 है आपकी गणित का जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 से हम करेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल कौन सा, 18। एग्जाम्पल 18 कह रहा है 1/2 धन करनी 3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। के हर का परिमेयकरण करो। ये आपका सवाल है। 1/2 धन करनी 3 के हर का परिमेयकरण करो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, ये 18 है। इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसके लिए यहां पर हम डालेंगे हल। ये सवाल को हम सबसे पहले जैसे का वैसे उतारेंगे। 1/2 धन करनी 3, इसको हमने जैसे का वैसा क्या करें, उतार लिए। अब यहां पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण। अब देखिए सबसे पहले हर का परिमेयकरण किस प्रकार किया जाता है। इसको जैसे का वैसे उतार दो। 1 का हो गया 1, बटा का हो गया बटा, 2 धन करनी 3 का हो गया 2 धन करनी 3। ये जैसे का वैसे आपने उतार दिए, इतना काम कर लिए। ठीक है, सवाल आपको जैसे का वैसे उतार देना है। फिर उसको उतारने के बाद देखिए हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। हर का परिमेयकरण करने के लिए इसका गुणा ऊपर भी कर देंगे और इसका गुणा नीचे भी कर देंगे और चिन्ह उलट देंगे। अभी धन का चिन्ह है, उसको धन है तो ऋण कर देंगे, और अगर यहाँ पर ऋण होता तो क्या कर देते, धन कर देते। इसका गुणा यहाँ कर दो। ठीक है, इसका गुणा मैंने यहाँ ऊपर कर दिया। 2 करनी 3, 2 करनी 3। यहाँ धन है ना, तो धन का यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ऋण कर दिए। बटा इसका गुणा नीचे भी जाएगा, 2 करनी 3। यहाँ धन है तो धन का हम कर देंगे, यहाँ पर ऋण कर देंगे। इतना करते बनेगा नहीं बनेगा। इसका गुणा ऊपर भी करना है, इसका गुणा नीचे भी करना है, चिन्ह उलट देना है। धन है तो धन का हो जाएगा ऋण, धन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण हो जाएगा। बराबर का हो गया बराबर। ऊपर वाले गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले गुणा नीचे वाले के साथ। 2 ऋण करनी 3 एक कम कितना हो जाएगा, 2 ऋण करनी 3। बटा बटा का हो गया बटा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 2 धन करनी 3 इंटू 2 ऋण करनी 3। इसका गुणा करेंगे तो देखो एक सूत्र होता है, सूत्र समझना। अगर एक कोष्टक में ए धन बी है, एक कोष्टक में क्या है, ए धन बी है, और दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी है, दूसरे कोष्टक में क्या है, ए ऋण बी है। तो सूत्र, अगर एक कोष्टक में ए धन बी है और दूसरे में ए ऋण बी है, एक में क्या है, ए धन बी है और एक में क्या है, ए ऋण बी है। तो उसको हम लिख सकते हैं ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। ये होता है आपका सूत्र। ठीक है, तो उसी प्रकार ए धन बी है, ए ऋण बी है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी करनी 3, यहाँ पर भी करनी 3। इसको क्या करोगे, ए की घात 2, ए की घात 2 मतलब 2 की घात 2, 2 की घात 2। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए। बी की घात 2 लिखा है यहाँ पर, और अपना बी क्या है, करनी 3, करनी 3 है। बी की घात 2 मतलब करनी 3 की घात 2, करनी 3 की घात कितनी, 2 बराबर। 2 का हो गया 2, माइनस का माइनस, करनी 3 का करनी 3, बटा का बटा। 2 की घात 2, 2 दूनी 4, माइनस का वर्ग से करनी करके कितना बचा, 3 बराबर। 2 का हो गया 2, माइनस करनी 3 का करनी 3, 4 में से 3 का कितना बचा, 1,
और यही क्या हो गया आंसर। इसको उतार लो, जल्दी से इसको नोट करो। समझ में आ गया नहीं आया सवाल? आ गया? इसको नोट करो, कॉपी में लिखो, इसको लिख लिए? कॉपी में लिखना भी है, पूरा आईएमपी सवाल ही है। आप क्या ध्यान में रखो, मेथड ध्यान में रखो, है ना, कि परिमेयकरण करने को बोलेगा तो उसको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है, और गुणा करने के लिए ये स्टेप होती है। बाकी संख्या कुछ भी आए आपको पेपर में सवाल कर लोगे आप, ठीक है। संख्या मत पकड़ो, आपके पकड़िए मेथड, पकड़िए कि पेपर में मेथड से अपन को हल करना है। किससे करना है? मेथड से। अब एग्जाम्पल 19 देखो, एग्जाम्पल कौन सा? 19। 5 बटे कर्णी 3 माइनस कर्णी 5 के हर का परिमेयकरण करो, के हर का परिमेयकरण। इसको उतारे कि नहीं उतारे बताओ, पहले उतार लिए? बता दूं? बाकी सॉल्यूशन तो आपको बुक में लिखा लिखाया मिल जाएगा। बुक देखोगे ना, बुक में उत्तर पूरा मिल जाएगा लिखा लिखाया। देखो अगला सवाल समझो। सवाल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 19, 5 बटा कर्णी 3 माइनस कर्णी 5। ठीक है, यहां पर कर्णी वाली आपको एक भिन्न दी गई है, परिमेय संख्या दी गई है। सवाल ये कह रहा है कि हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, पेपर में सीधे 3 नंबर से सवाल उठ करके आएगा, 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, हर का परिमेयकरण कीजिए। इसके लिए यहां पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे, और हल डालकर यहां पर क्या करेंगे? क्या लिखा है यहां पर? 5 बटा कर्णी 3 माइनस कर्णी 5, ये लिखिए संख्या। इसके हर का क्या करना है? परिमेयकरण। तो यहां पर लिखिए हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण किसका परिमेयकरण? हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने के लिए इसको जैसे का वैसे उतारिए। 5 का हो गया 5 बटा, ये कितना लिखा है? कर्णी 3 माइनस कर्णी 5, ये उतार दिए। परिमेयकरण करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना मालूम है? इसका गुणा एक बार ऊपर कर दो, इसका गुणा एक बार नीचे कर दो, है ना। इसका गुणा कहाँ कर दो? ऊपर, और इसे कहाँ कर दो? नीचे। और चिन्ह क्या कर देंगे? पलट देंगे। ऋण है तो क्या कर देंगे हम? धन कर देंगे। इसका गुणा यहाँ कर दीजिए। कर्णी 3 माइनस कर्णी 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्णी 3 यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, कर्णी 3 प्लस कर्णी 5 हो गया बटा। इसका गुणा यहाँ भी हो जाएगा, कर्णी 3 का हो जाएगा कर्णी 3, ऋण का हो जाएगा धन, कर्णी 5 का होगा कर्णी 5। कर दी यहाँ पर ऐसा। अब ऊपर वाले गुण ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ बराबर। 5 का हो गया यहाँ पर कितना? 5 का कितना हो जाएगा? 5 का हो गया 5, कोष्टक का हो जाएगा कोष्टक, कर्णी 3 का कर्णी 3, धन का हो गया धन, कर्णी 5 का कर्णी 5 बटा ए ऋण बी इंटू ए धन बी। जस्ट इसके पहले अब भी बताया मैंने, क्या होगा? ए की घात 2 माइनस बी की घात, मतलब पहले वाले की भी घात 2 माइनस दूसरे वाले की भी घात, कर्णी 3 तो कर्णी 3 की घात 2 माइनस कर्णी 5 तो कर्णी 5 की घात भी 2। ए ऋण बी इंटू ए धन बी बराबर ए की घात 2 माइनस बी की घात 2।
5 का इससे भी होगा और 5 का इससे भी होगा, तो 5 का हो गया 5, 5 इंटू करनी 3 का हो जाएगा 5 करनी 3, धन का हो गया धन, इसका इससे भी होगा 5 इंटू करनी 5 का हो जाएगा 5 करनी 5, बटा का हो गया बटा, वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचा 3, ऋण का ऋण, वर्ग से करनी कट गई, कितना बचा 5, बराबर 5 करनी 3 का हो गया 5 करनी 3, धन का धन, 5 करनी 5 का हो गया 5 करनी 5, बटा का हो गया बटा, 5 में से 3 का कितना बचेगा 2, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा, 5 बड़ा है ना, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा, ऋण का आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। जल्दी उतारो उसको। जल्दी जल्दी उतारिए स्पीड में। पहले तो सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हर का परिमीकरण करते बन जाएगा। बाकी जितने भी सवाल है हर के परिमीकरण करने वाले आप खुद कर लेना। एक सवाल और समझा दे रहा हूँ हर का परिमीकरण करने वाला, है ना, और गुणा करने वाला एक सवाल और समझा दूंगा, है ना। मिटा दो उसको, इसको उतार लो पहले। सबने उतार लिए? जल्दी उतारिए। जिनका उतार के हो गया वो देखो सवाल कैसे क्या हुआ है। चलो अब देखो यहाँ पे, है ना, अब यहाँ पर देखिए, है ना, अगला सवाल देखो, है ना, इसको मिटा दूं। एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल कौन सा 20, 1/7 धन 3 करनी 2 के हर का परिमीकरण करो, के हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। सेम वही स्टेप फॉलो करना है। सवाल लिखा है 1/7 धन 3 करनी 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसको जैसे का वैसे उतार लीजिए। 1 का हो गया 1 बटा कितना लिखा है 7 धन 3 करनी 2, ये लिख दिया मैंने 7 धन 3 करनी 2 लिख दिया। क्या लिखोगे यहां पर आगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कैसे करोगे, इसका गुणा एक बार ऊपर कर देना और एक बार कहाँ कर देना, नीचे। इसको जैसे का वैसे उतार लो पहले। ये कितना लिखा, 1 का हो गया 1 और बटे में कितना 7 धन 3 करनी 2, ये लिख दिया मैंने 7 धन 3 करनी 2। इसका गुणा ऊपर भी कर देंगे और इसका गुणा नीचे भी कर देंगे। इसका गुणा अपन कहाँ कर देंगे, एक बार ऊपर। 7 धन 3 करनी 2 का हो जाएगा यहाँ पर क्या 7, ये धन का है ना, चिन्ह पलटना है तो धन का क्या हो जाएगा ऋण। 7 ऋण 3 करनी 2, 3 करनी कितना 2 बटा, ये 7 धन 3 करनी 2 है, इसके भी चिन्ह पलट जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 ऋण 3 करनी 2। ये यहाँ इसका गुणा यहाँ भी करना है यहाँ भी करना है, लेकिन चिन्ह उलट देना है। धन है तो क्या कर देंगे, ऋण कर देंगे, है ना। इसका गुणा 1 से करेंगे तो उतने का उतने ही आएगा। 1 में किसी का भी गुणा करो उतने का उतने ही आता है। 1 सत्ती 7, ऋण का ऋण, 1 तिया 3, करनी 2 को करनी 2 बटा a धन b इंटू a ऋण b, क्या होता है a की घात 2 ऋण b की घात 2। शुरू वाला 7 है मतलब 7 की घात 2
ये हो जाएगा 7 की घात 2 ऋण बाद वाला 3 करनी 2, 3 करनी 2 है किसकी घात 2, 3 करनी 2 की घात कितनी 2 है ना। अब 7 का हो गया 7 माइनस का माइनस 3 करनी 2 का हो गया 3 करनी 2 बटा 7 की घात 2 सत्ती सत्ती 49 माइनस का 3 की घात 2 3 तिया 9 गुणा वर्ग से करनी कट गई सिर्फ कितना बचा 2 बचा बराबर 7 का हो गया 7 माइनस का माइनस 3 करनी 2 का हो गया 3 करनी 2 बटा 49 का हो गया 49 माइनस 9 दूनी 18 7 का हो गया माइनस का माइनस 3 करनी 2 का हो गया 3 करनी 2 और बटा कितना है 9 में से 8 गए 1 4 में से 1 गया 3 31 यही क्या हो गया आंसर। इसको उतार लो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम हो गया उतार ली सबने हो गया मिटा दूं। अगला सवाल देखो मोस्ट आईएमपी है और अर्धवार्षिक में आया भी है वो त्रैमासिक में आया भी है जो सवाल मैं बताने वाला हूं ठीक है। एग्जाम्पल 21 एग्जाम्पल कौन सा 21 का पहला सवाल है 2 की घात 2 बटा 3 इंटू 2 की घात 1 बटा 3। इसको हल करना है। इसको क्या करना है हल करना है। सवाल क्या लिखा है बारीकी समझ लो। यहां पर 2 की घात 2 बटा 3 है इंटू 2 की घात कितना है 1 बटा 3 है और उसको आपको क्या करना है हल करना है। देखिए हल करना बेहद ही क्या होता है हल करना बेहद क्या होता है आसान होता है। एक छोटा सा एक नियम होता है वो नियम आप जान लोगे तो आप इस प्रकार से कोई भी सवाल आए आप चुटकी बजाओगे और उसका आंसर आएगा। क्या बजाओगे चुटकी बजाओगे और क्या आएगा आंसर आएगा। उसके लिए क्या करेंगे आप सवाल को जैसे का वैसा उतार देंगे। ये सवाल लिखा है 2 की घात 2 बटा 3 इंटू 2 की घात 1 बटा 3। यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है इसका आधार भी कितना है 2 इसका आधार भी कितना है 2। आधार समान है और बीच में इंटू लगा है। इंटू का मतलब होता है गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है अगर आधार समान है और गुणा हो रहा है नीचे वाले को आधार कहते हैं और ऊपर वाला जो लिखा होता है उसको घात कहते हैं। अगर आधार समान है यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है और गुणा हो रहा है क्या हो रहा है गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाया करती है। घातें क्या होती है जैसे कि एक का आधार है a इसका आधार भी a है और इसकी घात m है और इसकी घात n है। आधार a है और गुणा हो रहा है तो घात जुड़ जाएगी। a को लिख देंगे अपन a और इसकी घात m इसकी घात n है दोनों घात जुड़ जाएगी। m और n है तो यहाँ पर हो जाएगा m प्लस n। गणित का नियम कहता है ठीक है। यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 है तो 2 को लिख देंगे यहाँ पर हम कितना 2 और घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। इसकी घात 2 बटा 3 और इसकी घात 1 बटा 3 दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा 3 धन 1 बटा 3 2 का हो गया 2 इसके बट्टे में भी 3 इसके बट्टे में भी 3 3 का लघुत्तम कितना आएगा 3 का लघुत्तम कितना आएगा 3। ये दोनों जुड़ जाएगा 2 धन 1 का हो जाएगा 2 धन 1 ठीक है 2 का हो गया 2 रे कितना होता है 3 और बटा में कितना है 3
3 3 कट गया, सिर्फ कितना बचा 2, और यही क्या हो गया आंसर। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। संख्या कुछ भी रहे, आपको बस इससे मतलब रखना है कि आपको हल क्या करना है। हो गया। अगला सवाल यहां पर ये लिखा है 3 की घात 1/5 की होल घात कितनी है 4 है। इसको हल करना है। तो ना गणित का एक नियम होता है, अगर a की घात m हो और इसकी घात कितनी हो n हो तो कैसे हल करते हैं। नियम समझ लेना बारीकी से। अगर a की घात m हो और इसकी घात कितनी हो n हो तो इसको हल करने के लिए a को लिख देंगे a, इसकी घात m है और इसकी घात n है, तो यहाँ पर कर देंगे m गुणा n, m और n का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा m गुणा n, तो यहाँ पर हो जाएगा m n। ठीक है, तो वैसे 3 का हो जाएगा 3, इसकी घात m और इसकी घात कितनी है n, तो दोनों घातों का क्या हो जाएगा गुणा। 1/4 का गुणा किससे हो जाएगा 1/5 का गुणा किससे हो जाएगा 4 से, 1/5 गुणा 4 कर दिया अपन ने 4 से गुणा। ठीक है, अब 3 का हो गया 3, 4 एक कम 4, बटा का हो गया बटा, 5 का बचा 5, और यही क्या हो गया आंसर। उतार लो इसको। अब एग्जाम्पल 21 का तीसरा सवाल कह रहा है 7 की घात 1/5 बटा 7 की घात 1/3। इसको हमको क्या करना है हल करना है। तो देखिए ये लिखा है क्या 7 की घात 1/5, 7 की घात 1/5 बटा कितना लिखा 7 की घात 1/3। इसका आधार भी कितना है 7, इसका आधार भी कितना है। अगर आधार समान हो 7 7 हो और बटा लगा है मतलब भाग हो रहा हो, क्या हो रहा हो क्या हो रहा हो आधार समान हो और भाग हो रहा हो तो घातें घट जाया करती है। घातें क्या हो जाती है, इसका आधार भी 7 इसका आधार भी 7 है। सूत्र ऐसा बनता है आधार इसका a है, इसकी घात m है, इसका भी a है, इसकी घात कितनी है n है। आधार समान है, इसका आधार भी a इसका आधार भी a। ठीक है, और क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है मतलब भाग हो रहा है, तो घातें क्या हो जाया करती है a का हो गया a, घात घट जाएगी m माइनस n, क्या हो जाएगा m माइनस n। ठीक है, यहाँ पर बटे में 7 है, यहाँ पर बटे में कितना है 7, 7 7 का लिख लेंगे यहाँ पर हम कितना 7, और घातें क्या हो जाएगी घट जाएगी। इसकी घात हो गई m, m मतलब 1/5, और उसकी घात कितनी हो गई 1/3, तो हो गई 1/3, ये क्या हो जाएगी घट जाएगी। 7 7 का हो गया 7, आधार समान है 7 7 लिख दिया मैंने 7, और भाग हो रहा है तो घात घट जाएगी। 1/5 का हो गया 1/5 माइनस 1/3 का 1/3। ठीक है, बराबर का बराबर 7 का हो गया 7, इसके बटे में 5 है, इसके बटे में कितना है 3 है। लघुत्तम लेंगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा, और 5 से हो जाएगा 15। अब 5 का पहाड़ सब लोग 15 से आगे ना बढ़े, 5 दिया 15, 3 12 में गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 3 1 कम 3 माइनस का 3 का पहाड़ से पढ़ो 15 से आगे ना बढ़े, 3 5 5 बार गया, 5 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 5 1 कम 5, 7 का हो गया 7, 5 में से 3 गए 2, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आ गया ऋण का,
और बटे में कितना है 15, और यही क्या हो गया आंसर। उतार लो उसको। उतार लो। हो गया। बाकी ये लड़का जो है, क्या नाम इसका, ओम। नहीं, इसको देख के मेरे को जलन होती बहुत। नहीं, जलन इसलिए होती है, इसका चेहरा इतना क्यूट है, काश मेरा चेहरा भी ऐसा होता है नहीं, ये नहीं क्यों बेटा ओम, चलो है ना, मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत ले लेना, है ना। चलो देखो, है ना, अगला देखो चौथा सवाल। कौन सा? चौथा। देखिए 13 घात कितनी है? 1/5 इंटू 17 की घात कितनी है? 1/5। यहाँ पे समझो, अब यहाँ पर क्या आधार समान है क्या? इसका आधार कितना है? 13, और इसका आधार कितना है? 17। आधार कैसे हो गए? अलग अलग। आधार समान नहीं है, आधार कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। कैसे हो गए? और क्या हो रहा है? लेकिन यहाँ पर एक चीज समान है। पूछो क्या समान है? हाँ, घात समान है। क्या क्या? इसकी घात भी कितनी? इसकी घात भी कितनी? 1/5। इसकी घात भी 1/5, इसकी घात भी, मतलब 13 गुणा 17, दोनों की घात कितनी? 1/5। तो कोष्टक की घात कितनी लगा दो। ऐसा कर सकते हो, गणित का नियम होता है, ठीक है। अगर इसकी घात भी 1/5, इसकी घात भी 1/5, दोनों के 1/5 है, तो दोनों गुणा कर दिए अपन, और कितना लिख दिया? 1/5। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो। 13 सत्ते 91 हासिल का 9, 13 कम 13, 13 और 9 कितने जाएंगे? 22। की घात कितनी? 1/5। ठीक है, यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। इतना उतार लो। उतार लिए। अब देखो प्रश्नावली, 1.6 के पहला सवाल, 64 की घात 1/2, इसको हल करना है। 64 की घात 1/2, इसको हल करना है। क्या होगा? बात तो कर रहे हो इधर, पढ़ना नहीं तो बोल दो, मैं चल जाऊंगा अभी घर, वैसे नींद आ रही मेरे को। लेकिन हरकत मत दिखाओ, बात मत करो, ठीक है। बैठना, शांत बैठो, तुम चल जाओ घर। जो बाकी बच्चे पढ़ने आए उन लोग को पढ़ने दो। तो मैं बाहर भगाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो पिछले साल 9वीं वाले से पूछ लेना, सीधे क्लास के बाहर भगा देता था मैं, ठीक है। बैठ रहे हो, इज्जत से बैठ जाओ, मैं तो बाहर भगा दूंगा, ठीक है। इसको अपन हल करेंगे। देखो 64 की घात कितनी है? 1/2। यहाँ लिखेंगे अपन 64 की घात है 1/2। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? घात 2 के रूप में। 8 की घात कितनी होती है? 2। 8 की घात 2, 8 कितनी हो जाएगी? 64। तो उसको लिख सकते हैं अपन 8 की घात 2, 8 64। और 1/2 का हो गया 1/2। 8 का हो गया 8, 2 का हो गया 2, कोष्टक यानी गुणा, 1/2 का हो गया 1/2। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। 2 से 2 कट गया, तो 8 की घात से कितनी बची? 1 बची। और 8 का हो गया 8। यही क्या हो गया आपका
आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखो, कर ली इसको, पेपर में आएंगे ये सवाल है ना, इस बार मैंने इसे पे करवाया हूं ना। अगला देखो, अगला क्या है, दूसरा है 32 की घात 1/5। 32 की घात कितना है 1/5, और उसको क्या करना है, हल करना है। बत्तीस की घात 1/5 कैसे करोगे देखो, 32 को लिख दोगे यहां पर क्या 32 लिख दिए 32। अब किससे भाग दोगे, 2 से। किससे भाग दोगे, 2 का पहाड़ा से पढ़ो, 3 से आगे ना बढ़े, 2 1 कम 2, 3 में से 2 का कितना बचा, 1, 1 पे 2 कितना होता है 12, 2 का ऐसा पढ़ो 12 से आगे ना बढ़े, 2 6 12, 2 का ऐसा पढ़ो 16 से आगे ना बढ़े, 2 8 16, 2 का ऐसा पढ़ो 8 से आगे ना बढ़े, 2 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम हो गया 2। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 कितने बार आया यहाँ पर, कितने बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया। 2 कितने बार आया, 5 बार। तो उसको हम लिख लेंगे 2 की 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 की घात कितनी 1/5, 2 का हो गया 2, 5 का हो गया गुणा 1/5 का हो गया 1/5, 2 का हो गया 2, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 1, 1 को लिखते क्या नहीं, यही क्या हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। बाकी पूरे सवाल आपको इसी प्रकार ही करना है जैसे इन सवालों को किया गया है। ठीक है, देखो अध्याय 1 के मैंने हर मेथड के आपको सवाल करवा दिया हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को गणित का अध्याय पूरा करवाया हूं, हर एक सवाल मैंने करवाया हूं, एक भी सवाल छुड़वाया क्या, नहीं छुड़वाया। अब मैंने मेरी तरफ से मेरा काम कर दो, बाकी अब आपकी मेहनत। ठीक है, बाकी आप अपने तरफ से इतने करने के बाद और भी बुक के सवाल कर लेना, है ना। ठीक है, और जितने भी सवाल आएंगे इन्हीं मेथड के आएंगे, इन्हीं के जैसे और भी जो सवाल है बुक में दिए हैं। ठीक है, उन सवालों की प्रैक्टिस करना, अध्याय अपना हो गया एंड, है ना।